हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 16 जून की करंट अफेयर्स। देखिएगा, आज की जो वीडियो है इसमें हम 16 जून की जितनी भी करंट अफेयर्स बनेगी उन सभी करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। इसके पीडीएफ के लिए मैं हर दिन आपको बताता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और साथ साथ में आपका ज्ञानकोश नाम से ही एप्लीकेशन है, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इन सबका जो लिंक है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के उसके लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इनका पीडीएफ भी मिलता रहे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है? आज है 16 जून और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है कि यूएनजीए ने एड्स को समाप्त करने के लिए, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, जैसे कोरोना है कि केवल वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है लेकिन उसका पूरी तरह से पुख्ता कोई इलाज नहीं मिला है। तो एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित कर दिया है कि कौन से वर्ष तक का निर्धारित कर दिया गया है कि अब तक आने वाले उस वर्ष तक एड्स का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से सिंपल सा है आपका आंसर ए, यानी कि वर्ष 2030 तक आगामी 10 वर्षों तक जो एड्स बीमारी है उसको पूरी तरह से विश्व से समाप्त करने का लक्ष्य जो है ये निर्धारित कर दिया गया है यूएनजीए के द्वारा। तो बात करते हैं इसके बारे में। इसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश, एक प्रश्न यहां से एक आपके सामने आएगा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य देश है और सभी सदस्य देशों में इस बात को लागू करने के लिए भी कह दिया गया है कि 2030 तक ये एड्स जो रोग है इसे पृथ्वी पर से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, मुख्य रूप से ये बंदरों से, चिंपांजियों से मनुष्य में आया था और सबसे पहले ये दक्षिण अफ्रीका के देशों में पाया गया था, अमेरिका में पाया गया था। 1981 में सबसे पहला मामला जो है वो 1981 में सबसे पहला मामला ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में मिला था। उसके बाद ये अमेरिका से चला गया दक्षिण अफ्रीका देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा इसने प्रभाव डाल दिया। लेकिन अभी भी एक घोषणा करी गई है कि 2030 तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहां से अगर आप एड्स को जब भी कभी पढ़ते हैं तो दो आपके सामने मुद्दे आते हैं। सबसे पहला तो एचआईवी, इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, दूसरा एड्स की फुल फॉर्म पढ़ेंगे। तो एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और अगर हम एड्स की पढ़े तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होते हैं, वायरस नहीं सिंड्रोम बल्कि। तो इन दोनों फुल फॉर्म को आपने पढ़ना है। और उसके साथ साथ देखिएगा, ये जो संयुक्त राष्ट्र एड्स है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसकी फुल फॉर्म तो हमने पढ़ ली थी। अब बात करेंगे इसके कार्यकारी निदेशक कौन है। दोनों फुल फॉर्म के बाद आता है हमारा कि इसके कार्यकारी निदेशक कौन है। तो इसके कार्यकारी निदेशक है विनी ब्यानयिना। उसके बाद में मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको इस प्रश्न से बताई है। उसके बाद में बात करते हैं आगे चल के। प्रश्न नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे आता है कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जो 2021 है ये जारी कर दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि जो ये आपका ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो देखिएगा, भारत का 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपने बताना है कि भारत देश का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत जो है वो 2021 में इसके रहा है 55वें स्थान पर, यानी कि इसका ऑप्शन बी है। लेकिन आप लोग एक हल्की सी बात को रिवाइंड करिएगा कि सूचकांक आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और मैंने हर बार बताया कि एक सूचकांक में भारत का 139वां स्थान भी रहा, एक में 142वां भी रहा, एक में 10वां भी रहा। तो कौन कौन से सूचकांक है उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। कि अगर 139वें की बात करें तो 139 में जो भारत का स्थान रहा था वो विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो हैप्पीएस्ट इंडेक्स था उसमें भारत का स्थान रहा था 2021 के में। उसके बाद 142वां स्थान कौन से सूचकांक में रहा? तो भारत का विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में, जो विश्व प्रेस यानी कि जो प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उसके लिए जो सूचकांक जारी किया गया था 2021 का, उसमें भारत का स्थान रहा 142वां। उसके साथ साथ 10वां स्थान कौन सा रहा था? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021। तो इस प्रकार से हमने कितने सूचकांक के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली है? इसी प्रश्न से हमने भारत के 4 सूचकांक के बारे में और भी प्राप्त कर ली है जानकारियां।
बात करते हैं आगे इस प्रश्न के बारे में कि भारत का स्थान कौन सा रहा, 55वां। अब यहां से समझिएगा कि जो पहली तिमाही होती है या तिमाही के स्थान पर कई बार आपके ऑप्शन में आता है Q1। Q1 मतलब पहला क्वार्टर, पहला जो तिहाई है, उस पहली तिमाही की बात करी जाए यानी कि जनवरी से मार्च 2021 के लिए जारी किया गया, ठीक है। उसके बाद में कि इंडेक्स जारी किसने किया है, तो ये इंडेक्स जारी किया गया नाइट फ्रैंक ने। नाइट फ्रैंक कहां पे है, तो ये लंदन में स्थित है। लंदन में स्थित नाइट फ्रैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। और जो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया, इसके स्थान पर पहले स्थान पर कौन रहा इसके द्वारा, तुर्की, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर रहा लग्जमबर्ग। और भारत का स्थान कौन सा रहा, 55वां। उसके बाद में नाइट फ्रैंक के बारे में 2 प्रश्न पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1896 में। 1896 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पे है, अभी बताया, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका मुख्यालय है। तो ये जानकारी आपके पास मिली। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आता है प्रश्न नंबर 3, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 के अनुसार ये कि दुनिया की सबसे लंबी जो अंडर सी केबल है, यानी कि समुद्र के अंदर से जो केबल के कार्य किया जा रहा है, ये किसके द्वारा शुरू करी गई है। इसको अंडर सी केबल, विश्व की, पूरे विश्व की सबसे लंबी जो अंडर सी केबल का कार्य शुरू किया जा रहा है, वो कौन सी कंपनी के द्वारा किए जाने की घोषणा करी गई। तो कौन सी कंपनी के द्वारा करी गई है, ये जो घोषणा है ये अब करी गई है गूगल के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका आंसर है वो कौन सा होगा, गूगल। गूगल कंपनी ने अब ये घोषणा कर दी गई है। बात करेंगे आगे, चलिएगा। बात करें अगर हम अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2015 को। और इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन है जोहन एल हेनेसी। जोहन एल हेनेसी जो है वे अल्फाबेट कंपनी के वर्तमान में चेयरमैन है। दूसरी बात करते हैं अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप जो है इसकी स्थापना 28 जून 1999 में करी गई थी, जिसके सीईओ कौन है, डेनियल जहांग। डेनियल जहांग जो है वे इसके सीईओ है, ठीक है। जहांग, ZHANG, ये इसकी फुल फॉर्म वो होते हैं फुल इंग्लिश में, ठीक है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में करी गई थी। और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो इसके चेयरमैन है जॉन डब्ल्यू थॉमसन। जॉन डब्ल्यू थॉमसन जो है वे इसके माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपके सामने लेके आया हूं। अब बात करते हैं आगे, चलिएगा। इस प्रश्न की जानकारी क्या होती है कि गूगल के द्वारा तो घोषणा करी गई। अब गूगल ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ये जो अंडर सी केबल जो निर्मित करने की घोषणा करी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका को अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका देशों तक जोड़ने का कार्य करेगी। तो ये सारी जो परियोजना है, ये जो परियोजना है अंडर सी केबल परियोजना, ये इसके द्वारा इन देशों को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इस योजना का नाम क्या है। इस योजना का नाम है फर्मिलानास टोनिनस उनका नाम है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि ये जो नाम है ये किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। तो जो ब्राजील के पहले कवि थे जिनका नाम था मारिया फर्मिना डोस रीस, उनके नाम पर ही, फर्मिना के नाम पर ही इनका नामकरण भी, इस योजना का नामकरण भी किया गया है। अब बात करता हूं मैं आपके सामने आगे, देखिएगा। गूगल के द्वारा घोषणा करी गई, तो गूगल किस कंपनी के अधीन है या गूगल की मुख्य कंपनी कौन सी है, गूगल की मूल कंपनी कौन सी है, तो अल्फाबेट। अभी मैंने आपको अल्फाबेट के बारे में भी, अल्फाबेट कंपनी के बारे में भी अभी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके, अगर गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1998 में। सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना करी गई थी, जिसके संस्थापक कौन कौन थे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ठीक है। उसके बाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी कि सीईओ वर्तमान में कौन है, भारत देश के सुंदर पिचाई जो है, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जो है वे सीईओ है इसके गूगल के। तो समझ में आई बात, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो चलिएगा बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ये आज का टॉप प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये आज का टॉप प्रश्न है। बात करेंगे इसके बारे में पूरी जानकारियां कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एकमात्र किस भारतीय को शामिल किया गया है। अब जो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसने अब हॉल ऑफ फेम, जो अब इंडिया का जो पहला विश्व टेस्ट मैच होगा उस दौरान ये घोषणा करी गई है कि जो पहला विश्व टेस्ट मैच होगा उसमें जो हॉल ऑफ फेम शामिल करने में जो एकमात्र भारतीय रहा है वो कौन है।
तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा वीनू माकन जो है वे अब इसके लिए एकमात्र भारतीय चयन हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 व्यक्ति और भी हैं वे भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे उनके पुरस्कारों की भी हम बात करेंगे कि सचिन तेंदुलकर जो है उन्हें विश्व भारत देश के पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, भारत देश के पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वे कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके बाद में बात करेंगे कि अगर सबसे कम उम्र के किसी व्यक्ति की बात करें, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है वो भी कौन है? सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे सौरव गांगुली कौन है? उन्हें 1900 भारत के वैसे तो क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं। अब बात करता हूं उनको 1997 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल के लिए दिया जाता है और पद्मश्री पुरस्कार 2004 में दिया गया था, ठीक है। बात करते हैं वीनू माकन, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1993 में दिया गया। हालांकि जब मैंने आपको भारत रत्न बता दिया तो सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार और ये सब भी दिए गए हैं, लेकिन हम छोटे पुरस्कारों के बजाय जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है उसको ही हम याद रखते हैं, उसी को ही बताया जाता है, ठीक है। बात करें वीनू माकन को 1973 में 73 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और एक बात और समझिएगा, कपिल देव, जब भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे, ठीक है। दूसरा जो वर्ल्ड कप जीता था, दूसरा 2011 में जीता था, लेकिन जो पहला था वो 1983 में जीता था, जिसके कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। और पद्मश्री से उन्हें 1982 में सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से उन्हें 1991 में सम्मानित किया गया था। तो ये जानकारी हमें यहां से मिली, ऑप्शन से मिली है, ये तो ऑप्शन से मिली है। अब प्रश्न पे चलिएगा। प्रश्न की मैं बात करूं, वीनू माकन जो है वे अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं। बात करता हूं कि इनमें क्या हुआ कि जो जितना भी क्रिकेट रहा है इस पूरे क्रिकेट को 5 युगों में बांट दिया गया। कितने युगों में बांट दिया गया? 5 युगों में बांट दिया गया। और ये कहा गया कि प्रत्येक युग में 2-2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इस प्रकार से कुल कितने खिलाड़ी शामिल हो गए? 10। भाई 5 युग और हर युग में 2-2 खिलाड़ी, तो कुल कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया? 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। अब ये किसके द्वारा शामिल किया गया? आईसीसी के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, जिसकी स्थापना 1909 में करी गई थी, जिसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, जिसके सीईओ कौन है? मनु साहनी है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। तो ये सारी बातें मैंने आपको आईसीसी से बताई, लेकिन अभी तक इन 10 खिलाड़ियों का जिक्र नहीं किया है। तो मैंने पहले कहा था कि ये आज का टॉप प्रश्न है, ये आज का टॉप प्रश्न है। तो आज के इस टॉप प्रश्न के देख लीजिएगा 10 खिलाड़ी कौन कौन है। सबसे पहले बताया कि 5 युगों में बांट दिए गए। सबसे पहले युग को नाम दिया गया प्रारंभिक युग, जो 1918 से पहले का समय था, यानी कि पहले विश्व युद्ध से पहले का जो समय था उसको कह दिया गया प्रारंभिक युग। उसके 2 खिलाड़ी चुने गए, कौन? सबसे पहला ओब्रे फाल्कनर, दूसरा मोंटी नोबल। अब ओब्रे फाल्कनर कौन से देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। मोंटी नोबेल कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो पहला युग। दूसरा युग का नाम दिया गया अंतरयुद्ध काल। अंतरयुद्ध काल मतलब पहला विश्व युद्ध से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक। पहला विश्व युद्ध 1919 से लेकर के 1914 से लेकर के 1918 तक था, लेकिन उसके बाद में कह दिया गया कि जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच का जो समय था वो आपका अंतरयुद्ध काल में कह दिया गया, जिसमें पहले थे सर लेरी कॉन्स्टेंटाइन और दूसरे थे स्टेन मैककेब। लेरी कॉन्स्टेंटाइन थे वेस्ट इंडीज के और ऑस्ट्रेलिया के थे स्टैक मैककेब, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो युद्ध बांट दिया गया, तीसरा जो काल बांट दिया गया वो है युद्धोत्तर काल। युद्ध उत्तर मतलब युद्ध के बाद का काल। कब से कब तक? 1996 से 46 से लेकर के 1970 तक का जो समय था ये बांट दिया गया। उसके बाद बात करते हैं कि टेड डेस्टर जो कि इंग्लैंड के थे और दूसरे थे भारत के वीनू माकन। भारत के वीनू माकन जो है ये कौन से काल में बांटे गए हैं? तीसरे काल में, युद्धोत्तर काल में, 1946 से लेकर के 1970 तक के काल में। उसके बाद में एक दिवसीय युग जो कि 1971 से 1995 तक का रहा। कौन कौन 2 खिलाड़ी है? पहला है डेसमंड हेन्स वेस्ट इंडीज के और बॉब विलिस जो कि इंग्लैंड के हैं, ये 2 खिलाड़ी। उसके बाद आज का 5वां युग बांट दिया गया आधुनिक काल 1996 से लेकर के 2016 तक का, जिसमें एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे और कुमार संगकारा श्रीलंका के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इस प्रकार से अगर आपसे युग पूछे जाएं तो मैंने बताया 5 युग, हर युग में कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी। कुल खिलाड़ी कितने शामिल?
10 खिलाड़ी शामिल है। ठीक है, तो ये जानकारियां थी जो कि मैंने आपको यहां से दे दी है। उसके बाद इस प्रश्न के बाद आता है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि एनएसजी काउंटर टेररिज्म इनोवेशन अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया या इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से देखिएगा। शैलेश गोविंद गणपुले जो है उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी नाम आपके सामने लिखे हैं सभी किसी ना किसी पुरस्कार से सम्मानित है। कौन कौन से है तो देखिएगा। सबसे पहले लिखा वेलेरिया लुसेली, किस पुरस्कार से? डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित। CNR राव अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित। एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स 2020 से सम्मानित महिला। ठीक है, तो ये सारे 4 पुरस्कार मैंने आपको बताए हैं। जिसके बाद प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शैलेश गोविंद गणपुले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे कौन है? वे IIT रुड़की के मैकेनिकल और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर है। और क्यों दिया गया उन्हें सम्मान? क्योंकि उन्होंने एक हेलमेट बनाया जो हेलमेट जो है विस्फोट प्रतिरोधी है। मतलब कि विस्फोट अगर हो जाता है तो उस दौरान भी वो हेलमेट जो है वो आपके सर को बचा करके रखेगा, इसीलिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब ये पुरस्कार जो है ये गुड़गांव जो है मानेसर में स्थित जो NSG का प्रोग्राम था उसमें आयोजन किया गया था, जिस दौरान उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, अब यहां तक हमने सारी बातें पढ़ी, लेकिन NSG के बारे में नहीं पढ़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यहां से हुई इसकी फुल फॉर्म। दूसरी बात क्या है कि स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 22 सितंबर 1986 में। उसके बाद मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। उसके बाद में महानिदेशक कौन है? MA गगनपाथी जो है वे इसके वर्तमान में कौन है? महानिदेशक है। महानिदेशक मतलब कि DG है, DG मतलब कि डायरेक्टर जनरल है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको यहां से बताई है। अब हमारे 5 प्रश्न समाप्त हुए। अब 5 प्रश्न हमारे समाप्त होते ही हमारे सामने आता है क्या? आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है कि 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बनाया है? ऐसा कौन सा देश है जो कि अब मास्क से मुक्त हो गया है कोरोना वायरस के दौरान भी? ठीक है, तो देखिएगा ये आपने जवाब देना है और आपने अपना जवाब तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। जवाब को आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। कल का प्रश्न क्या है? मतलब पिछले प्रश्न का उत्तर के मतलब जो कल मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि जो सिविल सेवाएं हैं IAS PCS की जो तैयारी करते हैं उनके लिए फ्री छात्रवृत्ति योजना शुरू करी गई थी। और ये किसने शुरू करी है? सोनू सूद जो रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा। समझ में आई बात? चलिएगा अब आता है सामने प्रश्न नंबर 6 कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पौराणिक थीम पार्क। सबसे पहली बात, पौराणिक थीम पार्क मतलब कि जो पुरानी विचारधारा, पुराने जो हमारे है उनकी थीम पर एक पार्क बनाने की घोषणा करी गई है। लेकिन ये किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय ने, कौन सी सरकार ने ये घोषणा करी गई है पौराणिक थीम पर बनाने का आपका पार्क? ये घोषणा करी गई जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने। जम्मू और कश्मीर प्रशासन के द्वारा ये घोषणा करी गई है। कौन से प्रशासन के द्वारा? जम्मू और कश्मीर प्रशासन के द्वारा। तो बात करते हैं इसके बारे में कि ये बनाया कहां पर जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, रियासी जिला जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का रियासी जिला में इसे बनाया जाएगा। और कहां पर कि जो वैष्णो देवी मंदिर है, जो माता वैष्णो देवी मंदिर है उसके पास ही इसका निर्माण किया जाएगा। एक बात और समझिएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो देश और विदेश के जो पर्यटक हैं जो घूमने आते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां से जम्मू और कश्मीर के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लीजिएगा कि जम्मू और कश्मीर जो था पहले हमारा राज्य था, लेकिन 2019 में राज्य का दर्जा समाप्त करके इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। एक बना दिया गया था लद्दाख और दूसरा बना दिया गया था जम्मू। तो यहां से देखिएगा गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 में। जिले कितने हैं जम्मू कश्मीर में? 20।
वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जा सकती है कि इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो इसके पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, राज्यसभा की सीटें 4 है, लोकसभा की सीटें कितनी है? जम्मू से 5 है। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी। जिसके बाद प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आता है कि एक और आपका इंडेक्स आता है। कौन सा इंडेक्स जारी कर दिया गया? कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी कर दिया गया, जिसमें पहले स्थान पर यह पूछा गया कि पहले स्थान पर फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश रहा है। तो 4 आप लोगों के पास ऑप्शन है, यहां से आपने बताना है कि पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है। पहले नंबर पर कौन सा देश रहा? इंडोनेशिया, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो डी सही रहेगा। लेकिन जितने भी मैंने आपके सामने लिखे थे वो 2021 में वो देश किसी न किसी इंडेक्स में, किसी न किसी सूचकांक में पहले नंबर पर रहे। कौन कौन से? सिंगापुर की अगर हम बात करें तो मानव पूंजी सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर रहा। आइसलैंड की बात करें तो विश्व शांति सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर रहा। डेनमार्क की बात करें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर रहा। तो ये तो मैंने बताया पहले नंबर पर रहने वाले जानकारियां। अब इस प्रश्न की बात करेंगे, देखिएगा कि ये जारी किस संस्था के द्वारा किया गया, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो ये चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें विश्व के सबसे धर्मार्थ देश कि जो सबसे ज्यादा धर्मार्थ करते हैं, जो सबसे ज्यादा धर्म के लिए दान करते हैं, उन देशों को शामिल किया गया, जिसमें पहले स्थान पर रहा इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर रहा केनिया, भारत का स्थान जो रहा वो कितने नंबर पर रहा? 14th पोजीशन पर भारत रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया पहले स्थान पर रहा है तो इंडोनेशिया के बारे में बात करेंगे। राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब इंडोनेशिया से 2 बातें इंपॉर्टेंट समझिएगा। इंडोनेशिया में विश्व की चौथे सबसे ज्यादा नंबर की जनसंख्या है। सबसे पहला चीन है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर रूस है। उसके बाद मैंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर ये कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम आबादी के लिए सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा देश है? मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा पहले स्थान पर है आपका इंडोनेशिया। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और ये जो इंडोनेशिया है लगभग 17,500 द्वीपों से बना देश है। इसमें अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इटली जो देश है, इटली देश से इंडोनेशिया को स्वतंत्रता कब मिली थी, कब घोषणा करी गई थी? तो 17 अगस्त 1945 को घोषणा करी गई थी, लेकिन स्वतंत्र हुआ था 1948 में जाकर के। ठीक है, ये जानकारी आपके सामने आई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आता है, देखिएगा। सिंपल सा प्रश्न है कि खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश की बात करी। किसकी बात करी गई है? कि खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश जो है, भारत देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो कौन सा ऐसा है जो कि पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? अब बना है लद्दाख। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो रहेगा वो आपका यहां से एकदम सही आंसर होगा। अब मैं बात करूंगा कि चारों के चारों जो हैं, चारों ही आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। चारों के बारे में बात करेंगे। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी, जिसकी राजधानी कहां है? कवरत्ती में। और प्रशासक कौन है? दिनेश्वर शर्मा है। पहली बात आई समझ में। लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? मैं अभी अभी बताया ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बांट दिए गए थे। राजधानी कहां है? लेह। 2 ही जिले हैं इसमें, लेह और दूसरा कारगिल। बात करें उपराज्यपाल की तो आर के माथुर, राधा कृष्णन माथुर। बात करेंगे पुदुचेरी, स्थापना कब होगी? 1 नवंबर 1954 में। राजधानी कहां है? पुदुचेरी। और उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी हैं। उसके बाद समझिएगा चंडीगढ़, 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, उसी समय जो चंडीगढ़ है, हालांकि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है, उसी समय इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वर्तमान में? विजेंद्र पाल सिंह। विजेंद्र पाल सिंह, वीपी सिंह, यानी कि विजेंद्र पाल सिंह जो है वे इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब बात करेंगे प्रश्न की। लद्दाख भारत देश का पहला शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक जो हैं जुगदावी, उन्होंने कारगिल के प्रत्येक जोन के लिए 6 कचरा संग्रह वैनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। देखिएगा, अब ऐसा कार्य होने के बाद, क्योंकि कचरा भारत देश में पहले ही स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया था, इसी स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए 6
कचरा वाली वैन भी हरी झंडी दिखा दी गई, ताकि जो भी वहां पर कचरा एकत्र होता है उनको ला करके समाप्त किया जा सके, ठीक है, एकत्र किया जा सके। और अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान था, जिसके तहत ये सब कार्य किए गए, शौच मुक्त हुआ है, ठीक है। अब लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में। जिले कितने हैं? 2। पहला कौन सा? लेह। दूसरा कौन सा? कारगिल। उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, साथ साथ में सबसे कम आबादी वाला है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है लेकिन आबादी सबसे कम है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लेनी है। आबादी कम क्यों है अगर आपसे पूछा जाए? क्योंकि लेह जो है, लद्दाख जो है, वो ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि बर्फ ही बर्फ वहां पर जमती है, ठीक है, इसलिए वहां पर जनसंख्या सबसे कम है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर कह सकते हैं। ट्रांसजेंडर को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए किस राज्य के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि जो ट्रांसजेंडर है उन्हें पुलिस में भर्ती करने के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? देखिएगा, ओडिशा राज्य जो है वो इसका आंसर सही होगा। ओडिशा राज्य ऐसा बना है जिसने कि अब मंजूरी दे दी है। बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसमें जिले कितने हैं? 30। राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। विधानसभा सीटें कितनी है? 147। राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। लोकसभा सीटें कितनी है? 20। तो ये सारी जानकारी आपके सामने ओडिशा से भी आ गई है। और एक बात और समझ लीजिएगा, ये जो अभी भर्ती निकली हुई है इनकी पुलिस और सब इंस्पेक्टर की, जिनमें कि ट्रांसजेंडर को शामिल करने की घोषणा करी गई है, इनकी अंतिम तारीख 15 है। अभी तक 15 तारीख इसकी अंतिम डेट है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने अंतिम प्रश्न क्या है कि सभी वयस्क लोगों को, यानी कि 45 प्लस के लोगों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? भारत देश का पहला गांव कौन सा बना है जिसने की कोरोना वायरस के वयस्क के सभी को टीकाकरण हो गया है? पहला गांव कौन सा बना है? तो देखिएगा, यहां से आपने बताना है कि पहला गांव कौन सा बना है। पहला गांव कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बेयान गांव जो है वो अब पहला गांव बना है। लेकिन आपके सामने चारों गांव ही पहले है। किसके क्षेत्र में? देख लीजिएगा, पांचा गांव 2019 में पहला सौर रसोई वाला, कि जितने भी घर हैं उन सभी घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाली रसोई का प्रयोग किया जा रहा है। कौन से राज्य का है? मध्य प्रदेश राज्य का है। बात करते हैं अकोदरा गांव देश का पहला डिजिटल गांव बना था। देश का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? अकोदरा गांव। कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नगला हरेरू पहला डिजिटल पिंक विलेज बना था। कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो ये सारी बातें आपके सामने आई। और बयान की अगर हम बात करें तो यह बांदीपोरा जिले का है, बांदीपोरा जिले का। और बांदीपोरा जिला कहां पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सारी जानकारियां थी जो कि आज की वीडियो से मैं आपके सामने ले आया हूं। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की जो सीरीज है समझ आ रही है, पसंद आ रही है तो आप लोग दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।